विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में न वसुंधरा राजे का भाषण हुआ, न पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। लगातार वसुंधरा राजे इस संशय में बरकरार है कि क्या उनको आलाकमान कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा, क्योंकि वसुंधरा राजे गुट के नेता लगातार ये कयास लगाने में लगे हैं कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया गया है। वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा से भी दूरी बनाए रखी। जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी तो अपना दमखम उनकी ओर से दिखाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से 2 दिन पहले ही उन्होंने रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शरीक हुई और उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। यानी कि उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो राजस्थान में ही रहेंगी, लेकिन उनकी भूमिका क्या रहेगी इसको लेकर संशय बरकरार है। क्योंकि जिस तरह जो है टिकट का वितरण होना है, लगातार पार्टियों में मंथन होना है, लगातार बैठकों का दौर जारी है बीजेपी में, लेकिन बैठकों के दौर से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे दूरी बनाए हुए हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व उनको साइडलाइन करने की कोशिश करने में लगा है? क्योंकि वसुंधरा राजे पूर्व में भी दिल्ली में डेरा डाले रही, लगातार केंद्रीय नेतृत्व परिवर्तन यात्रा में रहा, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारियां की गई, लेकिन जो है वसुंधरा राजे की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई। क्योंकि वसुंधरा राजे गुट के कई जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार मांग करने में लगे थे और बीजेपी कार्यालय में जिस तरह जो है विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें चल रही थी, उनमें भी वसुंधरा राजे की ओर से दूरी बना ली गई थी। क्या संकेत आलाकमान ये दे रहा है कि वसुंधरा राजे को इस बार साइडलाइन किया जाएगा और किसी नए चेहरे को लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी भागदौड़ जो है विधानसभा चुनाव की राजस्थान में संभाल ली है। एक नेता लगातार राजस्थान के दौरे पर आ रहा है, लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। क्या इस विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाएगा? उनके गुट के जो नेता है, जो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या उनको साइडलाइन किया जाएगा या फिर कोई केंद्रीय नेतृत्व का जो चेहरा है उसको यहां पर लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह के हालात जो है राजस्थान में बीजेपी में देखने में मिल रहे हैं, लगातार मतभेद और मनभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व में भी देखने को मिला था, लगातार जो अलग अलग नेता हैं वो अपनी अलग अलग सभाएं कर रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व यहां पर आ रहा था, लेकिन कई बड़े चेहरे राजस्थान के बीजेपी के वो उन नेताओं की सभाओं में शामिल नहीं हो रहे थे। जिस तरह प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सभा हुई, माना जा रहा था कि जो है पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की जो सरकार थी उसके गुणगान किए जाएंगे, लेकिन उसके गुणगान भी देखने को नहीं मिले। केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान हुआ, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए गए, लेकिन वसुंधरा राजे की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई। क्या वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया जाएगा? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है या फिर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ अलग ही प्लान बनाया गया है? हालांकि प्लान के अकॉर्डिंग ही देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे पहले चुनाव समिति की 2 रिपोर्ट निकली, उसमें भी वसुंधरा राजे गुट के नेताओं का वसुंधरा राजे का नाम नहीं था और चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वसुंधरा राजे को शायद आलाकमान कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आलाकमान और जो है वसुंधरा राजे में मतभेद और मनभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब आलाकमान की ओर से क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हसन पांडे, TV9 जयपुर।